गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन का मीनिंग हमने किया था। इससे पहले जो हमने इंटरपोलेशन किया ना वो विद इक्वल इंटरवल्स है, यानी जो इंटरवल्स के बीच में गैप है ना वो सेम है। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें अनइक्वल इंटरवल्स में हम कौन कौन से दो मेथड्स आते हैं आपके, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लेग्रांजेस फार्मूला। एक एक्सरसाइज में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के सारे क्वेश्चंस हैं और एक में लेग्रांजेस फार्मूला। तो अब हम सीखते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो पहले डिवाइडेड डिफरेंसेस कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। जैसे ये आर्गूमेंट्स हैं x0, x1, x2, x3, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उनकी एंट्रीज हैं। तो देखो यहाँ जो ये होंगे ना आपके आर्गूमेंट्स, इनके बीच का ना सेम गैप नहीं होगा। जैसे वहाँ तो 2 का ही गैप मिलेगा, 3 का है तो सब जगह 3 का मिलेगा, पर ये जो इंटरवल्स हैं इनके बीच में आपको गैप सेम नहीं मिलेगा। यानी यहाँ अगर 2 का गैप है तो यहाँ 3 का मिल जाएगा, या कुछ और 5 का भी मिल सकता है। ये देखो हम डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि इन आर्गूमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको 1 दे दिया, फिर आपके पास 5 आ गया, फिर उसके बाद 15 आ गया, फिर उसके बाद 25 आ गया। यहाँ देखो 4 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। इंटरपोलेशन है विद अनइक्वल इंटरवल्स है। तो डिवाइडेड डिफरेंस अब देखते हैं कैसे सीखते हैं। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये डेल है ना, ऊपर 1 ही है, तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे सीखेंगे, जैसे x0 और f फंक्शन है x0 और x1 दो वेरिएबल का, तो कैसे लिखा जाएगा। देखो ये ऐसे, जो आपका लोएस्ट वाला जैसे x0 से के बाद x1 पे गए ना, तो ये यहाँ लिखा जाएगा, इसको यहाँ लिखा जाएगा। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, f जो है इसके ऊपर वैल्यू, यानी पिछले वाले f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड में इन दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, x1 माइनस x0। तो ये ध्यान रखना है। सेम इसी वे से अगर f ऑफ x1 x2 का डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने, तो जो ये सफिक्स में हाईएस्ट वाला है ये वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा, और जो ये स्टार्टिंग वाला है ये यहाँ लिखा जाएगा f के साथ। तो इसी नोटेशन का मीनिंग ये है, और इसको ओपन करके क्या आएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इन जर्नल जो इसी को जर्नल रूल में कैसे बनाया है, xi फर्स्ट वाले सफिक्स और सेकंड वाले सफिक्स में क्या है, i और i+1 ये कंसिक्यूटिव है, ये इससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला है। जैसे ये x1 है तो नेक्स्ट x2, 1 में 1 ऐड करके 2 आया, तो i में 1 ऐड करके i+1। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, f ऑफ xi+1 माइनस f ऑफ xi। इस वाले का पहले लिखना है फंक्शन पे जो डिफरेंस है, इस पे फंक्शन पे जो वैल्यू है यहाँ इनका डिफरेंस, और नीचे इन्हीं आर्गूमेंट्स का डिफरेंस लेना है। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जनरल रूल है। अब जैसे ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, फिर सेकंड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा n f ऑफ x0। तो ये देखो ये सारे वेरिएबल हमने यहाँ लिखे, यानी जो आपका स्टार्टिंग वाला वेरिएबल है वो आपका यहाँ आएगा। ये देखो स्टार्टिंग वाला वेरिएबल यहाँ लिखा जा रहा है, बाकी यहाँ नीचे। तो ये जैसे x0, x1, x2, xn है, तो स्टार्टिंग वाला x0 है ना, ये यहाँ लिखा जाएगा। जितने ये वेरिएबल है वो यहाँ, और डेल्टा की पावर कितनी है, जितने ये वेरिएबल है, देखो 1 से n ये n। यहाँ देखो ये वाला वेरिएबल यहाँ लिखा गया, ये स्टार्टिंग वाला यहाँ लिखा है ना। तो देखो कितने हैं ये हमारे वेरिएबल्स, तो ये जितने वेरिएबल्स हैं उतना ही यहाँ पे है। ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, ये हमारे n+1 वेरिएबल है, तो इनका कितना डिफरेंस निकलेगा, nth डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ लिखे हुए हैं, डिवाइडेड डिफरेंस कितना होगा उससे कम। ये n+1 है तो फर्स्ट ये nth निकला है। यहाँ देखो 2 वेरिएबल्स है तो कितना डिवाइडेड डिफरेंस का ऑर्डर आया, 1 ऑर्डर का, ऐसे। तो इसी तरीके से यहाँ पे f इन सब का यहाँ पर माइनस x0 से लेके यहाँ तक ये रूल आ गया, और नीचे xn माइनस x0 ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने फॉर्मूला, क्लियर। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब एक रिजल्ट है, इस थ्योरम का प्रूफ भी हम करेंगे कि जो डिवाइडेड डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऑफ देयर आर्गूमेंट्स। क्या रिजल्ट है, डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिक, divided differences are symmetric functions of their arguments, ठीक है। यानी ऑफ देयर आर्गूमेंट्स, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, अगर आप x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हो, और अगर आपने x1 और x0 का डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस का जो आंसर आएगा ना वो आपका सेम आएगा।
डिवाइडेड डिफरेंस का आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। सिमेट्रिक होते हैं ये आपस में, ये x1 x0 x0 x1 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे डिवाइडेड डिफरेंस, ये भी और ये भी, ये सेम डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है डिवाइडेड डिफरेंस। ये डिवाइडेड डिफरेंस हम टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बिना टेबल के भी कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन f(x) आपको दे रखा है 1/x², और वो आपको क्या कह रहा है, डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, फाइंड डिवाइडेड डिफरेंस किसके निकालने हैं, f(a, b), f(a), b, c, d इनके। तो देखो f(a, b) इसका फॉर्मूला अभी सिखाया था आपको कि ये वाला जो वेरिएबल है इसको पहले लिखना है, इस पे वैल्यू f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये तो मैंने लिखा फॉर्मूला। ऐसे ही किया था ना f(x0) और x1, तो f(x1) माइनस f(x0), इस वाले वेरिएबल से स्टार्ट करके इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं ये। अब जैसे f(x) का मतलब 1/x² है, तो f(a) का मीनिंग क्या होगा, 1/a², b का मीनिंग 1/b²। तो अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो f(b) की वैल्यू है 1/b², f(a) की वैल्यू है 1/a² और नीचे क्या है, b माइनस a। तो अब देखो इसका एलसीएम ले लिया हमने, a² b² माइनस b² डिवाइड किसके इक्वल हो गया, b माइनस a। अब a² माइनस b², ये a² b² हो गया और ये आ गया b माइनस a। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला आता है सॉल्व करना, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो नीचे a² b² और ये आ गया b माइनस a। अब पता है ना ये a माइनस b है, ये b माइनस a है, तो माइनस कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा a प्लस b माइनस नीचे a² b²। तो ये किसका आंसर आ गया, f(a, b) का आंसर आ गया, ये इनका डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब किसका फाइंड आउट करना है मुझे, f(a, b, c) तीन का डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो तीन के डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दो वेरिएबल्स को उठाना है पहले, f(b, c) माइनस f(a, b) डिवाइडेड बाय c माइनस a। क्या करना है, इनके डिवाइडेड डिफरेंस में से इनके फंक्शन की वैल्यू में से, इनके डिवाइडेड डिफरेंस में से इसका डिवाइडेड डिफरेंस माइनस करके नीचे ये आएगा ऐसे। अब f(b, c), f(a, b) का मतलब क्या है कि f(a, देखो f(a, b) तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर वे से आपको f(b, c) कैलकुलेट करना है। जैसे a, b का ये आंसर है, तो जर्नल में बना सकती हूँ b, c का आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस ऐसे है, ये क्या आ जाएगा, b प्लस c नीचे b² c²। ठीक है, ये चीज़ ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू से f(a, b, c) यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस और नीचे c माइनस a। तो अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर एलसीएम आ जाएगा a² b² c², सेम आएगा ना एलसीएम, ये कॉमन वाला। तो यहाँ पे b² c² a², तो इसके साथ बन गया a² इंटू b प्लस इधर आ जाएगा c² इंटू a प्लस b और नीचे आ जाएगा c माइनस a। अब a² b माइनस a² c प्लस c² a प्लस c² b डिवाइडेड बाय a² b² c² c माइनस a। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा, पर यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं इसके, चाहे तो सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। कैसे, जैसे ये और ये ले लिया जाए, ये दोनों c² b माइनस a² c, c² a माइनस a² c,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी माइनस ए। अब इन दोनों में से ये दोनों हमने लिए ना, ए स्क्वायर बी, तो इन दोनों में से बी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया ए सी, तो सी माइनस ए। तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी माइनस ए, तो यहाँ से सी माइनस ए कॉमन, तो बी सी प्लस ए सी, और नीचे ये आ गया सी माइनस ए कैंसिल, अंदर क्या रह गया हमारे पास आंसर, ये रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर रह गया। तो इस तरीके से ये हो गया। सेम इसी वे से आपको एफ ऑफ नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना है। देखो एफ ऑफ ए बी सी डी पूछा है उन्होंने, एफ ऑफ ए बी सी डी भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये चार आ गए ना मेंबर्स, तो चार मेंबर्स आपको लास्ट वाले लेने हैं, लास्ट वाले बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस ए। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लो इसको। तो इस तरीके से देखना है। ये तरीका तो हो गया कि हम फॉर्मूले के बेस पे ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ये ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएंगे। यहाँ पर ये कैसे फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ ए बी सी ये हमने फाइंड आउट किया है ना, ये एफ ऑफ ए बी सी का आंसर है। सेम बी सी डी, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, इसकी जगह डी रख देना, डिफरेंस फाइंड आउट करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है इनका। फिर मैं आपको एक टेबल की हेल्प से सिखाऊंगी कि टेबल की हेल्प से कैसे डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसको ऐसे ना करके, कईयों को ऐसे दिक्कत आती है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं कि हम टेबल की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। देखो जैसे उन्होंने क्या दे दिया हमारे को, फंक्शन तो दे दिया एफ एक्स क्या दे दिया, फंक्शन 1/x दे दिया, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यूज़ क्या हैं और साथ में एफ एक्स, एक्स की वैल्यूज़ होगी a b c d, एफ एक्स की वैल्यू होगी 1/a 1/b 1/c 1/d। ये फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल ली। तो जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे, अब डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसमें ये नोटेशन डालनी है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसमें से इसको, वहाँ तो सीधा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते थे फॉरवर्ड ऑपरेटर में, पर यहाँ ऐसे नहीं लिखना। डिवाइडेड डिफरेंस में क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे इससे डिवाइड भी करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको अलग से ले जाके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे इनका डिफरेंस। सेम इसी तरीके से यहाँ लिखोगे तो 1/b माइनस 1/c डिवाइडेड बाय b माइनस c, ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे क्या है c माइनस b, नीचे वो आ जाएगा, इसमें से इसको फिर इसी तरीके से 1/d माइनस 1/c डिवाइडेड बाय d माइनस c। तो इनको सिंप्लीफाई करना है। फिर जो अगला वाला लिखेंगे ना, del 2 वाला लिखेंगे, तो del 2 वाले में क्या करेंगे, नेक्स्ट वालों के डिफरेंस को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a। तो ले लो इसका एलसीएम में भी a माइनस b बाय b माइनस a, इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस b बाय ए बी इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 1/ab, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1/ab। सेम इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1/b सी डी। ये इसी तरीके से आगे नेक्स्ट डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट डिफरेंस कैसे निकालना है, इस आंसर में से इसको, तो 1/bc में से माइनस करना है आपने, प्लस हो जाएगा 1/ab और डिवाइडेड बाय डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और थर्ड का आएगा यहाँ पे नीचे c माइनस ए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/-cd प्लस 1/bc, फिर डिफरेंस किसका आएगा, d और b का नीचे।
तो इसी वे से इसको सिंप्लीफाई करना। फिर यहाँ पे लेंगे तो इन दोनों के आंसर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी और ए, फर्स्ट और फोर्थ का, डी माइनस ए नीचे आएगा। तो ये सॉल्व करना है, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया ना, वो वैसे ना करके इस तरह से टेबल के उससे भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है उसी तरीके से करना है, आप टेबल से भी कर सकते हो और अगर टेबल से समझना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी पहले आपने इन्हीं की प्रैक्टिस